डायरेक्ट वेरिएशन। ध्यान से सुनो बेटा, जिसको ये बेसिक समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बस ये समझना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। बस इतना हमें क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझ में आना चाहिए डायरेक्ट है इनवर्स है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इनवर्स बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, डायरेक्ट इनवर्स क्या होता है। ध्यान दो, मैं दोबारा से डायरेक्ट इनवर्स बताता हूं। डायरेक्ट वेरिएशन, वेरिएशन मैंने आपको बता दिया था कि जो दो क्वांटिटी हो और एक दूसरे पर डिपेंड हो, इन सच ए वे दैट इफ वी चेंज इन फर्स्ट, यदि हम पहले वाले में चेंज करें तो दूसरा वाला अपने आप चेंज हो जाए। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? ये मैंने आपको वेरिएशन बताया था। अब मैंने बोला डायरेक्ट वेरिएशन। ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इफ टू क्वांटिटीज आर लिंक्ड इन सच ए वे, यदि दो क्वांटिटी हैं, मैंने वेरिएशन हमेशा टू क्वांटिटीज के बीच में होता है, ये बात ध्यान में लेना, दो क्वांटिटी है उनमें वेरिएशन होगा। इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, यदि पहली वाली क्वांटिटी में मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, पहली वाली क्वांटिटी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो सेकंड वाली भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। देखो कैसे, टू द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर एंड वाइस वर्सा, देन सच ए वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहता है? यदि मैं एक क्वांटिटी, फर्स्ट वाली क्वांटिटी को इंक्रीज लेवल पर ले जा रहा हूं, तो उसके साथ जो सेकंड क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज जाए। कुछ समझ में आया यहां से? देखो इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, देखना। यदि मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहता है? डायरेक्ट वेरिएशन में जो टू क्वांटिटी है, कोई भी टू क्वांटिटी है, वो ऐसे लिंक हो एक दूसरे से इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, मतलब यदि हम फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। जैसे मैंने टाइम वाला बताया था आपको, मैंने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम कम हो गया, मैंने स्पीड को घटाया तो टाइम ज्यादा हो गया। ये देखो बेटा, एक दूसरे को उल्टे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं स्पीड को भी बढ़ाऊं तो टाइम भी ज्यादा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये मैंने डायरेक्ट किसको कहूंगा मैं, जिसमें दोनों इंक्रीज पोजीशन पे जाएं, या तो डिक्रीज पोजीशन पे जाएं या इंक्रीज पोजीशन, दोनों सेम साइड जाएं। जैसे एग्जांपल पे बात करते हैं बेटा। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, शायद इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ आए, कुछ यादें वापस आए। पैसा, सॉरी बेटा, ये देख रहे बेटा, ये क्या है? डॉलर, रुपीज, कुछ भी बोल सकते हो उसे। मेरी बात सुनो, इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं? इसका और इसका दोनों मतलब यही है, ठीक है। इसके पास भी पैसे हैं, इसके पास भी पैसे ही हैं। तो बेटा मैंने आपसे बात की डायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होगा? पैसे का लेन देन डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। जैसे मैंने लिए आपसे 100 रुपीज़, तो मुझे 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट जो है वह 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग देना है। मैंने लिए आपसे 1 लाख रुपीज़, मैंने ज़्यादा लिए तो मुझे आपको इंटरेस्ट क्या है? ज़्यादा देना होगा, समझे? मैंने आपसे, जैसे ये गरीब किसान है, इसने साहूकार से रुपए लिए 1 लाख रुपए। ये बेटा गाँव में अक्सर होता है। इसने 1 लाख रुपए साहूकार से लिए, मतलब क्या है कि इसने जिस रेट पे लिए, पहले मान के चलो यदि ये 100 रुपये लेता है, ये साहूकार से 100 रुपये लेता है, तो 100 रुपये पर इंटरेस्ट देता है साल में 2 रुपये, ठीक है। यदि ये लेता है 1 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट क्या, इसने ज्यादा लिए, पहले तो कम थे 100 रुपये, अब लिया उसने ज्यादा, तो मतलब इसका मतलब जितने ज्यादा लेगा उतना ही ये बोझ से दबेगा, मतलब उतना ही इसको देना पड़ेगा ब्याज। जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा इंटरेस्ट। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? जितना ज्यादा हम पैसे इन्वेस्ट पर लेंगे या पैसे हम इंटरेस्ट पर लेंगे, तो उतना ज्यादा ही हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पैसा
यदि आपके किसी क्वेश्चन में लेन देन वाला क्वेश्चन आ जाए, यदि आपके किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, समझ लेना कि ये डायरेक्ट वेरिएशन डिपेंड करता है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहती है, यदि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। इसके पास एक क्वांटिटी तो है हमारे पास मनी, और दूसरी इसके पास क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, मनी एंड इंटरेस्ट। यदि हम मनी, जितनी ज्यादा मनी लेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और जितनी कम मनी लेंगे उतना कम इंटरेस्ट होगा। सीधी सी बात है बेटा। यदि हम कम कर रहे हैं, मनी की वैल्यू कम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी कम जा रहा है, तो दोनों डाउन जा रहे हैं। मनी और इंटरेस्ट दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, दोनों डाउन जाएंगे। यदि मैंने मनी ज्यादा ली है तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, यदि मैंने मनी कम लिया तो इंटरेस्ट कम लेना पड़ेगा। तो दोनों में समझ लो इधर भी ज्यादा है और इधर भी ज्यादा, मतलब मनी भी ज्यादा ले रहा हूं और इंटरेस्ट भी ज्यादा मिला, दोनों साइड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्ट। यदि दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी यहाँ से आगे मैं इनवर्स बताऊंगा, इनवर्स और डायरेक्ट में अंतर क्या है, सिर्फ ये आपकी माइंड में समझ में आ गया इनवर्स और डायरेक्ट में अंतर क्या है, तो आपको क्वेश्चन देख के आप उसे कर देंगे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, ये गरीब किसान है, यदि ये 100 रुपये लेता है तो 100 रुपये का सा इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि ये 1000 रुपीज लेता है तो इसे 1000, इसने ज़्यादा लिया, पहले 100 थे कम थे, अब ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा 1000 ले लिए तो बेटा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। और ज़्यादा ले लिए, 1 लाख रुपये ले लिए तो और ज़्यादा देना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा ले लिए तो बेटा इसे सब कुछ देना पड़ेगा। कैसे, समझ में आया? जितने ज़्यादा, गाँव में अक्सर क्या होता है बेटा, किसान लोग थोड़ा सा लोन लेते हैं या किसी से पैसे लेते हैं, लेकिन वो पैसे उन पे ज़िंदगी भर नहीं दिए जाते। उसका कारण क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे भी मैं आऊँगा, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं। हकीकत है बेटा, गांव की हकीकत है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट गांव में होता है, या गांव में नहीं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया देश की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये छोटे लेवल पे जो बंदे शोषण होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, मान के चलो हमने 100 रुपये ले लिए, या किसी को ज़रूरत हुई, किसी के घर में कोई दिक्कत होगी या कोई घर में बीमार हो गया है तो उसे अर्जेंट 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 1 लाख रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा 2% पर मंथ के हिसाब से। 6 महीने बाद वो बदल जाता है, मतलब 6 महीने बाद जितना इंटरेस्ट आपने नहीं दिया ना उसको क्या बना देंगे, 6 महीने बाद जितना इंटरेस्ट आपने नहीं दिया उसे बना देंगे हम उसी में इंटरेस्ट को मूल में जोड़ देंगे। जैसे 1 लाख रुपए लिया था आपने, इंटरेस्ट बना 6 महीने का 12,000 और जोड़ देंगे, तो अगले 6 महीने में आपको 1,12,000 पर इंटरेस्ट देना होगा, जिसमें कि 12,000 और बढ़ गए इंटरेस्ट देने के लिए। तो बेटा आप यहाँ से स्टार्ट हुए, धीरे 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 आप यहाँ पहुँच गए। मतलब आपने 1 लाख का लोन लिया, आप नेक्स्ट ईयर 2.5 लाख पे पहुँच जाओगे, उससे नेक्स्ट ईयर 5 पे पहुँच जाओगे, उससे नेक्स्ट ईयर 7 पे पहुँच जाओगे। बेटा आप दे नहीं पाओगे, 1 लाख रुपये एज इट इज आप कर्ज देते जाओ, यही होता है। तभी मैं कह रहा हूं बेटा, उससे ऊपर इस किसान बंदे ने लोन ले लिया 1 लाख से ऊपर, तो ये बेचारा सारा भी चला जाए तो नहीं दे पाएगा। मतलब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज ना ले। मैंने आपको डायरेक्ट में क्या बताया, डायरेक्ट में क्या है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना होता है, बस इतना समझ लो। दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो क्या होता है, जहाँ पे दोनों इंटरेस्ट और पैसे दोनों ज़्यादा है ना, मतलब दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वाला होता है डायरेक्ट में। अब देखना इनवर्स में क्या अंतर है। अब मैं इनवर्स के एग्जांपल आपको